खत लिख तो रहा हूं, लेकिन इस उम्मीद में कि तुम्हें इसे कभी पढ़ना न पड़े। उम्मीद तो यही है कि हम दोनों एक लंबी जिंदगी साथ साथ गुजारें और मेरे पास इतना वक्त हो कि हम अपने सारे सपने पूरे कर सकें, और ये भी कि मेरे परिवार में तुम्हारी एक खास जगह बने। वक्त के साथ ये सब मुनासिब है, और वक्त क्यों ना हो। मेरे बाबा 92 साल तक जीते रहे, मेरे पिता 84 साल, और मेरी माँ तेज और तर्राक 80 साल की है। फिर भी वक्त के तेवर किसने देखे। इसलिए मैंने सोचा है कि जब तक मेरे खानदान के लोग मेरे फैसलों को अच्छी तरह नहीं जानते, तुम्हारी सुरक्षा बहुत जरूरी है। इस खत के साथ एक वसीयत है, और उसके साथ मेरे खास निर्देश। इसका कारण तुम जानते ही हो। ईश्वर न करे अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम उन कामों को पूरा कर सको जो हम दोनों ने इतनी उम्मीदों के साथ शुरू किया था। ये मेरी अंतिम इच्छा है। तुम्हारा कैलाश। मैं कैलाश नाथ राय, वल्द पशुपतिनाथ राय, साकिन राय एस्टेट, अपने पूरे होशो हवास में 10 अक्टूबर 1992 को लिखी वसीयत रद्द करता हूं, और आज 7 मार्च सन 2000 की अपनी वसीयत बेकरार करता हूं, जिसके तहत मेरी राय एम्पायर की सारी संपत्ति और उनका संचालन मेरी पत्नी श्रीमती सिमी राय के अधिकार में होगा। These are the functional lights, और यहाँ पे एक बड़ा सा स्ट्रोब लाइट होता है। लाइटिंग तो कंप्लीट है। बहुत खूबसूरत जगह है। क्यों? You should be proud of yourself. I am. तो अब इनॉग्रेशन की नई डेट कब? Actually वहाँ पर कुछ चेंजेस बाकी हैं। ये सब कंप्लीट होते ही मैं फैमिली के साथ डिस्कस करके इनॉग्रल डेट फिक्स कर दूंगी। Very good, very good. यश, वैसे मैं तुम्हें यहाँ किसी और वजह से लाई हूँ। बोलो, क्या बात? जिस तरीके से राकेश भैया तुम्हें ट्रीट करते हैं ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वैशाली, कैलाश जी के गुजरने के बाद मैंने बहुत दफा चाहा कि मैं यहाँ से चला जाऊं, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से ही ना। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि छोड़ दो सब कुछ और चलो मेरे साथ एक ऐसी सुकून की जगह जहाँ सिर्फ तुम हो। मुझे थोड़ा वक्त दो, और तुम वो भी नहीं करना चाहते जो मैं चाहती हूँ। यश, प्लीज रुक जाओ ना। फूफा भी तो रुके हैं ना बुआ के साथ इसी एस्टेट पर सारी जिंदगी। वैशाली, मैं सुरंग भारद्वाज नहीं बन सकता। मैं यह नौकरी जरूर करता हूँ, लेकिन मैं अपने ज़मीर को मारकर पूरी जिंदगी यहाँ नहीं बिता सकता। तुम्हें अगर मेरे साथ चलना है तो मेरी शर्तों पे चलना होगा वैशाली, नहीं तो मैं तुम्हारा इंतजार कर ही रहा हूँ। यह आपकी कैलाश नाथ के साथ हुई शादी की मैरिज सर्टिफिकेट। वेरी गुड। ये जो लोग लास्ट मोमेंट पर कागज के पुर्जों पर ये बिल लिख जाते हैं ना, क्या ये किसी काम के नहीं? वसीयत कहीं भी लिखी गई हो, सिर्फ 2 गवाह चाहिए और एक लड़ने वाला। मैडम, यू आर नाउ द रिचेस्ट लेडी इन इंडिया, और राय एस्टेट की ये विल अगर एक्सेप्ट ना भी की जाए ना, तो आपका ये मैरिज सर्टिफिकेट आपको आधी एस्टेट का मालिक बना देगा। हेलो मिस्टर राकेश राय,
एडवोकेट सहाय। पहचाना? आई रिमेंबर। टेल मी। एक बार फिर मैं आपके खिलाफ खड़ा हो रहा हूं। मेरे पास कैलाश नाथ की एक विल आई है जो उन्होंने अपनी डेथ के कुछ दिन पहले ही लिखी थी। उस विल में उन्होंने राय एस्टेट मिसेस सिमी कैलाश नाथ का नाम लिखी है। उसकी नेट वर्थ है सर। डैड एक नई विल बना कर गया। अपनी सारी एस्टेट अपनी नई बीवी सिमी के नाम पर। रोने की क्या जरूरत है? She'll be fine. Yeah? Sir. इट वॉज अ मैसिव हार्ट अटैक। आप लोग किस्मत वाले हैं, वो बच गई, लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं। डॉक्टरों ने आईसीसी यूनिट में ले जाने की जरूरत है? नहीं नहीं, उनकी कंडीशन अभी ठीक है, इसलिए मैं नर्स को उनके पास छोड़कर जा रहा हूं। शी विल टेक केयर। लेकिन एक बात याद रखिए, हॉस्पिटल से ज्यादा आप लोग उन्हें सेहतमंद रख सकते हैं। कोई ऐसी बात या खबर उन तक नहीं पहुंचना चाहिए जिससे कि उनके दिल की धड़कन बढ़ जाए। ओके? मैं जूनियर के हाथ मेडिसिन भिजवा रहा हूं। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। मैंने कहा था she'll be fine। लेकिन डॉक्टर सही कह रहा था, एस्टेट की कोई भी बात दादी के पाने कुछ नहीं पहुंचनी चाहिए। अब से एस्टेट की सारी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। आइए मिस्टर लीगल एडवाइजर। सिंह, तुम एक्टर बहुत अच्छे हो। उस रात बंगले में तुमने अच्छा नाटक किया। किसी को शक ही नहीं होने दिया कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। भारद्वाज, मैंने तुम्हारे केस का चार्ज राणा को दिया है। हाँ राणा, मेरे पास आओ। कैसा आदमी? बात समझ लेता है। आप बाहर जाकर अपनी बात समझा देना। अच्छा, उस दिन जब भी ये सर। हाँ राणा, तुमने कैलाश राय के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन शुरू किया नहीं? सर, मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रहा हूं ताकि ये पता लग जाए कि वो डेथ थी या कत्ल। राणा, क्या हो गया है तुम्हें? ये सीधा सीधा कत्ल का मामला है। फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। सर, बेसिक इंक्वायरी तो मैंने की है। उस रात उनके बंगले से 2 फोन किए गए थे। एक किसी ललित मेहरा को और दूसरा फोन मिस्टर सुरेंद्र भारद्वाज को उनके मोबाइल पे किया गया था सर। सुरेंद्र भारद्वाज यही है। इन्हें मिस सिमी ने इन्फॉर्म किया, बाद में इन्होंने ही पुलिस को मौका वारदात पर बुलाया। सर, लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि इन दोनों फोन के बीच 2 घंटे का फर्क है सर। राणा, ये 2 घंटे का फर्क क्यों है? कभी सोचा तुमने? ये 2 घंटे का फर्क ही कैलाश जी की मौत का राज छुपाए हुए है। तुम बेकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हो।
जाओ जाके उस लड़की से सख्ती से बात करो, वो तुम्हें देख के घबरा के सब कुछ सच उगल देगी। राइट सर, मैं भी जाता हूँ। अब आप निश्चिंत हो जाइए भारद्वाज जी। अब सिमी खुद ब खुद आपके पास आपका सौदा मंजूर करने आएगी। जिसे हम एक मामूली अफेयर समझ रहे थे, काफी खतरनाक साबित हो जा रहा है। दादी बच तो गई, लेकिन इस नई बिल की खबर ने उनके तो जाने नहीं दी। राकेश, तुम्हें उन्हें बताने नहीं। इट केम एज अ शॉक टू मी टू। मेरे मुंह से निकल गया, मैं क्या करूं? वैसे रूपा, ये हो क्या रहा है? मैं इतने सालों से एस्टेट की देखभाल नहीं कर रहा हूँ। ये जिम्मेदारी मैंने आपको सौंपी कि आप खबर रखें कि डैड किससे मिलते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं। देखो राकेश, मैं कैलाश से दिन में सिर्फ एक बार मिलता था और उसके बाद उनके पास फुर्सत कहाँ रहती। कितनी फैक्ट्रियों का काम देखते थे। आप जानते थे कि डैड का इस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है? हाँ, मैंने उन्हें एक बार पार्टी में देखा था, लेकिन इस तरह तो अक्सर कैलाश के साथ खूबसूरत लोग हुआ करते हैं। रूपा, ये देश बंधु सहाय, ये वही वकील है जो मेरे डिवोर्स केस में अर्पणा की तरफ से लड़ रहा था। मैं आमतौर पर एक मामूली लड़की को करने में लगा, लेकिन ये सहाय की चिंता है। आप एक काम कीजिए, पता लगाइए कि ऐसी कोई वसीयत है या नहीं, और अगर है, डैड ने कब बनाई और किससे बनाई। राकेश, इसका तो हमें तब तक पता नहीं चल सकता जब तक कि वो लड़की कानूनी तौर पर एस्टेट को क्लेम न करे। सिर्फ टेलीफोन पे खबर देना कोई माना नहीं रखता। हमें अभी तक ऑफिशियली कहाँ बताया गया। और वैसे भी राकेश, बड़े लोगों के कई शौक होते हैं, और ऐसी लड़कियां रोज शादियां करती हैं और रोज नई वसीयत के ख्वाब देखती हैं, लेकिन वो ख्वाब हकीकत में नहीं बदल जाते। एनीवे, वो कब आ रही है? कल निकलेगी शिकागो से। रूपा, एक काम कीजिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलवाइए। हमें अपनी वसीयत को जल्द से जल्द एग्जीक्यूट करना होगा। राकेश, एक बार करण से भी बात कर लो। आखिर में बड़ा भाई है तुम, इतने बड़े एस्टेट की देखभाल करने के लिए हमें अपने लोगों की जरूरत पड़ेगी। करण अब इस एस्टेट में नहीं लौटेगा। ये ना डैड चाहते थे और ना दादी चाहती है। ये एस्टेट करण के बगैर भी चलती है। लिसन सिमी, एस्टेट में सब तुम्हें फ्रॉड समझते हैं। उस दिन तुमने कैलाश जी की बीवी होने का दावा किया था, और आज तुम उसके खजाने की चाबी लिए बैठी हो। 10,000 करोड़ का खजाना। इसमें मेरी क्या गलती है? ये सब मुझे कैलाश ने दिया है। All right. Let's not get emotional here. ये कानूनी मामला हो चुका है। यहाँ आने से पहले मैंने सहाय को फोन किया, वो कोर्ट से निकल पड़े, सीधे यहीं आ गए। अब वो जैसा कहें बिल्कुल वैसे ही करना। All right? शायद आ गए होंगे। मिस सिमी, मुझे आपसे कुछ सवाल करने हैं। देखिए, हमें कुछ पुख्ता सबूत मिले हैं जो कि डेथ की रात के आपके बयान से मेल नहीं खाते हैं। मेरे वकील आ रहे हैं, बेहतर होगा आप उनसे बात करें। Yes, what can I do for you? देखिए, मैं मिस्टर राय की डेथ के बारे में कुछ तहकीकात करने के लिए आया हूं। जरूर करिए। मैं देश बंधु सहाय, मिसेस सिमी कैलाशनाथ राय का वकील। मिसेस सिमी कैलाशनाथ। जी हाँ, आप कैलाशनाथ राय की विडो से बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी शादी कब हुई थी? 12 दिन पहले। इनका कहने का मतलब यह है कि कैलाशनाथ राय की डेथ के सिर्फ 7 दिन पहले।
जवाब आप नहीं सिर्फ ये देंगी। मिसेस राय अगर अपने जवाब में खामोश रहना चाहती हैं तो रह सकती हैं। कानूनन आप किसी को भी अपने खिलाफ बयान देने पर मजबूर नहीं कर सकते इंस्पेक्टर। और आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं इन्हें हिरासत में लूं और उसके बाद पुलिस कस्टडी में इनसे जुर्म कबूल करवाऊं। लॉ हर इनोसेंट पर्सन को प्रोटेक्शन देता है। मैं अपने क्लाइंट को हर तरीके से लीगल प्रोटेक्शन दूंगा इंस्पेक्टर। मिसेस सिमी, आप इस बंगले से बाहर नहीं जाएंगी और आपके बंगले के बाहर मैं अपने हवलदार तैनात कर रहा हूं। आप हद से बाहर जा रहे हैं इंस्पेक्टर। आर यू पुटिंग हर अंडर हाउस अरेस्ट? आप जानते हैं हाउस अरेस्ट कौन कर सकता है? मेरे पास एविडेंस है इंस्पेक्टर कि आपने मिसेस राय को हाउस अरेस्ट किया है। मैं आपको अदालत में खड़ा कर सकता हूं। क्या सबूत है आपके पास? मैं जब भी किसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्लाइंट के साथ जाता हूं तो तहकीकात रिकॉर्ड कर लेता हूं ताकि अदालत में पुलिस गलत बयान दाखिल न करे। मिसेस सिमी, आप इस बंगले से बाहर नहीं जाएंगी और आपके बंगले के बाहर मैं अपने हवलदार तैनात कर रहा हूं। बाहर जा रहे हैं इंस्पेक्टर। आर यू पुटिंग हर अंडर हाउस अरेस्ट? आप जानते हैं हाउस अरेस्ट कौन कर सकता है? मेरे पास एविडेंस है कि आपने मिसेस राय को हाउस अरेस्ट किया। अदालत में खड़ा कर सकता हूं। क्या सबूत है आपके पास? मिसेस सिमी, आप जहां कहीं भी जाएंगी पुलिस आप पर नजर रखेगी। और आपको बता दूं कि आज मैं आपसे दोबारा शाम से पहले फिर मिलूंगा आपको अरेस्ट करने के लिए। मिस्टर साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार मैं अरेस्ट वारंट लेकर ही आऊंगा।